हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं। सर, सीमा हैदर को लेकर आपने राष्ट्रपति से अर्जी दाखिल की है कि नागरिकता भारतीय मिले। हमने जो याचिका लगाई है देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना, 4 साल पहले जब सीमा हैदर थी और जब तलाक दिया गया था तो हैदर ने कि ये दूसरी बीवी थी, सेकंड, इनकी पहली शादी थी, निकाह था। पहली बीवी से जो बच्चे थे उनको तो वो अपने साथ रख रहा है अभी भी। दूसरी बीवी के 4 बच्चों को छोड़ रखा है, तलाक दे रखा है। एक बात क्लियर कर दूं, अब तीसरी बीवी उनके साथ रह रही है। इसने तलाक जब दे दिया 4 साल पहले, उसके बाद ये भी प्रयास किया सीमा ने कि इन बच्चों को तो अपने साथ रख लो, बच्चों के तो पिता का सहारा मिल जाएगा, क्योंकि 2022 तक सीमा के पिता जीवित रहे। 2022 पिछले साल उनकी मौत हो गई, उसके बाद बेसहारा हो गई, असहाय हो गई, और महिला है, 4 बच्चों की मां है, 3 बेटियां है, 1 बेटा है। सोचिए, और पाकिस्तान जैसी धरती से आना जहां महिला को आपने देखा, कई बार महिलाएं कहती हैं कि पायदान समझा जाता है, उसको ऐसी इस तरह से बातें हैं। तो ये जो है ये तो भारत में है। माननीय मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक वाला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये काम किया, तो महिलाएं इस देश की सुरक्षित भी हैं, संरक्षित भी महसूस। लेकिन ये कहां तक सही है कि जिस महिला को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनको शक है कि सिक्योरिटी को लेकर कुछ गड़बड़ी हो सकती है इस महिला के जरिए, उसको भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है? इस देश में अदनान सामी को भारतीय नागरिकता मिली। आज भी अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक हैं, दीपिका पादुकोण भारत की नागरिक नहीं है, रह रही है ना देश में, और ये तो नामी गिरामी नाम हो गए। अब आप आइए 75 साल 1948 सिटीजनशिप एक्ट के बाद की बात करिए। इस देश में हजारों पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान के, अगर हिंदू मुस्लिम की बात कहे, करना नहीं चाहता मैं, लेकिन वो भी, उनको नागरिकता इस देश के सिस्टम से मिली है। और वो तो उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, नेपाल में आके हिंदू धर्म ग्रहण किया। हिंदू धर्म से प्रभावित थी, भारत देश से प्रभावित थी, भारत सरकार से प्रभावित थी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम आंदोलन, मूवमेंट भारत में ही है। सबका साथ सबका विकास, सबके साथ विश्वास और सबके साथ न्याय भारत के ही प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन अगर सचिन की जगह पर कोई मुस्लिम शख्स होता और सीमा साथ में आती, धर्म परिवर्तन करके, या सीमा धर्म परिवर्तन नहीं भी करती, तो क्या उसके लिए भी आप इसी तरीके से मुखालफत करते? सचिन और साहिल और साक्षी का क्या एंगल था? कभी कोई बोला क्या? साक्षी के पिता या किसी चैनल ने कोई धर्म का एंगल रखा? साहिल जेल में है, क्या साहिल के परिवार के साथ किसी ने बोला? नहीं बोला। 32 टुकड़े करने वाली, आपने वो देखा दृश्य, मुंबई की लड़की आती है। हमारे यहां धर्म के एंगल की बात नहीं है, प्यार की बात है। यहां सिरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा का इतिहास रहा है। क्या धर्म की बात है? अभी पिछले दिनों 2022 की बात है, बिहार की आरती यादव, अररिया की आरती यादव और छोटू यादव की प्रेम कहानी सबने देखी। तो अगर 2023 में सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी को आगे मिलता है सहारा, तो क्या बुराई? अब लोग तो ये भी कहते हैं ये 4 बच्चे इसके नहीं हैं। उम्र को लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। उम्र को लेकर भी सवाल। देखिए, महिलाओं की आदत, उम्र के बारे में तो मैं कह दूं, मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। महिलाएं अपनी उम्र कभी सीधी सही नहीं बताती। ये तो पुरुष है जो अपनी उम्र बताता रहता है। 7-8 साल, 7-8 साल छोटी। हम आपको देश के ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बता देते हैं जो 2014 में चुनाव लड़ा और 2019 में दोबारा चुनाव लड़ा, और जो उम्र भरी गई एफिडेविट में तो 2014 वाली 19 में भरी गई। 5 साल का गैप, 5 साल ही बीते और 5 साल का गैप। तो वो भी महिला, तो महिलाओं के साथ ये बात हो जाती है, ऐसा हो जाता है। ये कोई बड़ी समस्या की बात नहीं। हाँ, मैं मानता हूं उसके आने का रास्ते का तरीका थोड़ा गलत था। वो नेपाल में उसका विवाह हुआ हिंदू रीति रिवाज से, उसके बाद वो भारत की बहू बनी। तो नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है। वो पासपोर्ट वीजा लगता नहीं है, उसे आ गई भारत में, अब भारत में रह रही। आते ही उसने डीएम बुलंदशहर को एप्लीकेशन मूव की, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए की, साथ में सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन थी, उसने दिया, किया लीगल। उसी समय पुलिस एक्शन हुआ,
एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होती है 1614 फॉरेनर एक्ट में होती है, 120V में दर्ज होती है। उसको पुलिस कस्टडी में भेजा गया, उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट उसे बेल देती है। केवल सीमा को नहीं, सचिन को भी बेल देती है। लेकिन आप मानते नहीं, ससुर को भी बेल देती है। आप नहीं मानते कि इस तरीके से ट्रेंड बन जाएगा कि कोई भी पाकिस्तानी आएगा और इसके बाद चला आएगा? ट्रेंड तो साहब 75 साल आजादी के हो गए। क्या पाकिस्तान से गोलियां नहीं आती? क्या पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आते? क्या पाकिस्तान से स्मैक, गांजा, चरस, अफीम नहीं आती है? क्या पाकिस्तान से नकली करेंसी नहीं आती है? बताएं, आप मना करें। क्या पाकिस्तान से कांधार लेकिन उस पर कार्रवाई तो होती है सरकार की तरफ से? कार्रवाई होती है। हाँ। अब बताता हूं, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी कंधार कांड हुआ था। IC 813 से मैं नेपाल से आया था, वही विमान काबुल के लिए चला था, हाईजैक हुआ। इस देश की सबसे सुरक्षित जेल जहां आतंकवादी बंद थे, उन आतंकवादियों को छुड़ाया गया, छुड़ा के कांधार में ले जाके छोड़ा गया, और वही आतंकवादी आपके लिए नासूर बने 26/11 और संसद हमले के मास्टरमाइंड। अच्छा, बताइए कि इस पर आप बोलिए, आप लोगों ने उनके परिवार का कभी इंटरव्यू करने का सोचा? इस देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी रूबिया का पढ़ होता है, आतंकवादी छोड़े जाते हैं। आज आपको ये आतंकवादी दिख रही है? एक चीज बताइए, आज आपको ये साजिश करता दिख रही है? एक चीज बताइए कि पाकिस्तान से धमकियां आई, वहां पर मंदिरों के खिलाफ वहां पे तोड़फोड़ हुई, तमाम तरीके से चेतावनी दी जा रही है। इस प्रकरण के बाद क्या चाहते हैं कि वहां पर तमाम जो हिंदू हैं, हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो? अब मुझे आप देखिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। क्या 75 साल में पाकिस्तान ने कोई मंदिर बना के आपको दिया है? मंदिर 75 साल में तोड़े गए हैं। क्या पाकिस्तान में किसी हिंदू महिला का विवाह करा के उन्होंने हिंदू के साथ किया है? धर्म परिवर्तन होता है, लड़कियों के साथ अपमान और प्रताड़ना होती है, और मंदिरों को तोड़ा जाता है 75 साल की आजादी में। ये काम वो नहीं कर सकते, ये काम भारत कर सकता है। यहां तक कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, पाकिस्तान से दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, वो भी नहीं चाहते कि सीमा हैदर यहां पर रहे। वो क्यों नहीं चाहते? जो नागरिकता हजारों लोगों को मिल गई, मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है, हजारों लोगों को जो भारत की नागरिकता मिली है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से तक आए हैं और मुस्लिम धर्म के हैं, उनको भी नागरिकता मिली है। तो फिर जब उनको मिल सकती है तो उसको भी मिल सकती है। वो तो महिला है, उसके साथ तो 3 से 6 साल तक की बच्चियां, 3 बच्चियां और 1 बच्चा है। लेकिन आप सवाल उठाते हैं उसके साड़ी पहनने पर, बिंदी लगाने पर, तुलसी की पूजा करने पर, हिंदी बोलने पर। हिंदी तो दुनिया की भाषा है। बातचीत का लहजा और तरीका जो है, वो लगता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, जैसे पूरी तरीके से ट्रेंड किया गया है। इतने भर के मेरी पिटीशन में 10 पेज भर के डॉक्यूमेंट हैं। सब डॉक्यूमेंट ATS को दे दिए, वेरिफिकेशन करिए। और मैंने तो अपनी पिटीशन में यहां तक लिखा है, आप CBI से जांच कराइए, आप NIA से जांच कराइए, आप रॉ से जांच कराइए।